हाउ आर यू ऑल? होप सब आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट टॉपिक ऑफ ईवीएस चैप्टर 3 माय नेबरहुड। व्हाट इज नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है? हमारे जो नेबर्स होते हैं, हमारे जो आसपास रहते हैं, वो क्या है? सब हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। सो टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक चैप्टर 3 पेज नंबर 16 और टेक आउट वन पेंसिल ऑल्सो। अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड। वी लिव इन अ हाउस विद आवर पेरेंट्स। हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं? अपने पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन है? माता पिता। देयर आर मैनी फैमिलीज हु लिव नियर एंड अराउंड आवर हाउस। हमारी जो फैमिली है उसके नियर अबाउट बहुत सारे हाउसेज होते हैं। वो सब क्या है? हमारे नेबर, हमारे पड़ोसी। अंडरलाइन द वर्ड अराउंड। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अ नेबरहुड। द एरिया, जो एरिया हमारे आसपास है वो क्या है? नेबरहुड है। अंडरलाइन द वर्ड नेबरहुड ऑल्सो। The people living in the neighborhood are our neighbors. जो people हमारे neighborhood में रहते हैं वो सब क्या है? हमारे neighbors है। neighbors means पड़ोसी हैं। neighbors give us a sense of security and well-being. जब हमारे आसपास पीपल रहते हैं, जैसे हमें कई बार किसी चीज़ की नीड होती है, हेल्प होती है, तो हम कहाँ जाते हैं? अपने पड़ोस में ही जाते हैं ना किसी चीज़ को लेने के लिए। तो जब हमारे आस पड़ोस में अच्छे लोग रहते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? सिक्योरिटी, अच्छा फील महसूस करते हैं। तो अंडरलाइन द वर्ड सिक्योरिटी। दे मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। अंडरलाइन द वर्ड कंफर्टेबल। हम खुश भी होते हैं और साथ साथ कैसा महसूस करते हैं? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। दे से आवर जॉय एंड सोरो। मीनिंग ऑफ सोरो। सोरो क्या होता है? जब कई बार दुख होता है, किसी की तबीयत खराब है या कोई बीमार है या किसी की डेथ होगी, तो हमारे आस पड़ोस सब आते हैं ना पूछने क्या हुआ क्या हुआ। तो हमारे पड़ोस में पड़ोसी हमारे दुख और सुख दोनों में ही हमारे साथ रहते हैं। We celebrate festivals and special occasion together. Underline the word together. Together mean एक साथ। हम अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ मिलके हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो दुख है, सुख है, या कोई फेस्टिवल है, या कोई ओकेजन है, किसी की वेडिंग है, बर्थडे पार्टी है। आप सब जाते हो ना अपने पड़ोस में, तो हम सब मिलके एक साथ सब कुछ शेयर करते हैं। We should also help our neighbor. हम अपने नेबर की हेल्प भी करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? अब हम पढ़ेंगे। We can help them in many ways. हम बहुत सारे तरीकों से उनकी हेल्प करते हैं। We can post letters our elders. कई बार हमारे आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग आदमी है, उसे कहीं अपने बेटे बेटी के पास कोई लेटर भेजना है, तो बहुत सारे क्या आस पड़ोस में बच्चे हेल्प करते हैं ना उनकी। अब वो तो नहीं जा सकते पोस्ट ऑफिस तक, तो हम क्या करते हैं? उनके लेटर को क्या कर देते हैं? पोस्ट कर देते हैं। वी कैन कन्वे देयर मैसेज। उनके मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अंडरलाइन द वर्ड मैसेज। वी कैन ब्रिंग थिंग्स फॉर देम फॉर द नियर बाई शॉप। जो थोड़ी सी नियर में शॉप होती है, उनके लिए हम वहाँ से क्या भी ला सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें भी ला सकते हैं। उन्हें कुछ चाहिए हो तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। Nowadays people of different religions and religions live together as neighbors. आजकल अलग अलग धर्म के लोग भी क्या है? एक साथ ही रहते हैं। तो अंडरलाइन द वर्ड रिलीजियंस। Useful places in the neighborhood. Every neighborhood has some useful place. अब जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें भी हैं, बहुत सारी मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, तो बहुत सारी बनी हुई ना चीजें। उस वहाँ से हमें क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। We should know about these places and their importance our lives. इन चीजों की हमारी लाइफ में क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। स्कूल क्या है? स्कूल में क्या करते हो आप लोग? A school is a place where we go to learn, read and write.
We learn good manners in the school. Underline the word manners. स्कूल में आप लोग क्या सीखते हो? बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हो, राइटिंग सीखते हो, लर्निंग सीखते हो, रीडिंग सीखते हो, और अपने उससे क्या गुड मैनर सीखते हो, रिस्पेक्ट सीखते हो कि हमें कैसे अपने बड़ों की छोटों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और टीचर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th September। कब सेलिब्रेट करते हैं? 5th September। देन नेक्स्ट, मार्केट। एवरी बिग नेबरहुड हैज अ मार्केट। A market is a place where we go to buy things. मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी थिंग्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत की चीजें ला सकते हैं। लाइक आपको क्लोथ चाहिए, आपको राइस, शुगर, किचन का सामान चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए, बुक्स, मेडिसिन, सब सारी चीजें कहाँ अवेलेबल होती हैं? मार्केट में। कहाँ होती हैं? मार्केट में, बाजार में। We buy like bread, rice, sugar, vegetable, fruits, medicine, books, clothes, sweets and spices from the shops. We need money to buy things. हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए किसकी नीड होती है? मनी की। मनी के बिना तो आप कुछ बाय कर ही नहीं सकते। Nowadays, many neighborhoods have big malls where things of daily needs are sold under one roof. आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की सिटीज में बहुत बड़े बड़े बिग मॉल खुले हुए जिनमें कि बहुत सारी मैनी थिंग्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं जरूरत की, जो भी आपको वहाँ से चाहिए। लाइक क्लोथ चाहिए, आपको किचन का कोई सामान चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। देन नेक्स्ट, थर्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस A post office is the place where we go to postcard, envelopes, inland letters, stamps and aerograms. पोस्ट ऑफिस में आप क्या करते हो? पोस्ट कार्ड से एनवेलप में डाल के क्या करते हो? अपने लेटर को डाल सकते हो। जहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते हो, दूर दूर, वहाँ पे आपको किसी को लेटर लिखना, अपनी कोई बात लिखनी है, तो आप किससे क्या करते हो? लेटर पे लिख के पोस्ट ऑफिस में रेड बॉक्स में आप लोग डाल देते हो, जिससे पोस्टमैन आपके लेटर को जिसके पास, अपने रिलेटिव्स, अपने सन या किसी के पास भी आपको पोस्ट करना है, फ्रेंड्स के पास पोस्ट करना है, वो उसके पास पहुंच जाता है बाय पोस्टमैन। अंडरलाइन द वर्ड एरोप्लेन्स एंड डिफरेंट। देन नेक्स्ट, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। A hospital is the place where the sick and injured person are treated and take care of them. हॉस्पिटल कैसा प्लेस है? क्या करते हैं हॉस्पिटल में? जब कई बार आप लोग बीमार होते हो, आपको फीवर होता है, कफ, कोल्ड होता है, या बाई चांस प्ले करते हुए, खेलते हुए आपको चोट लग गई है, तो आप कहाँ पे जाओगे? हॉस्पिटल में जाओगे ना। वहाँ पे मैनी डॉक्टर्स होते हैं, मैनी नर्सिस होती है, जो आपकी क्या करती हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है? जब कई बार किसी का कोई ज़्यादा तबीयत खराब है, ज़्यादा बीमार है, सीरियस कंडीशन है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? एम्बुलेंस की। एम्बुलेंस में हम तुरंत ही हॉस्पिटल में किसको लेके जा सकते हैं? पेशेंट को। और वहाँ पे बहुत सारी डिस्पेंसरी होती है जहाँ से आप क्या ले सकते हो? मेडिसिन ले सकते हो। अंडरलाइन द वर्ड डिस्पेंसरी ऑल्सो। डिस्पेंसरी इज लाइक अ स्मॉल हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन आर गिवन। डिस्पेंसरी क्या है? एक तरह का एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल जहाँ पे आपको सारी तरह की डिफरेंट तरह की दवाइयाँ आराम से मिल जाती है, अवेलेबल होती है। देन नेक्स्ट, बैंक। बैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। बैंक। A bank is a place where people go to deposit their money. एक बैंक का ऐसा प्लेस है जहाँ पे पीपल अपनी मनी को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। अंडरलाइन द वर्ड डिपॉजिट। The bank pay interest on this money. What is interest? इंटरेस्ट क्या होता है? जो आप मनी डालते हो, डिपॉजिट करते हो बैंक में, वो उसका आपको ब्याज मिलता है, उसके और भी पैसे मिलते हैं आपको। Some banks have ATM facility. Underline the word facility. Through which can withdraw money at any time.
आप लोगों ने सुना होगा एटीएम होता है, एटीएम कार्ड होता है, जिसके पास एटीएम कार्ड होता है, आप एटीएम में कार्ड डाल के तुरंत उसी टाइम, लाइक आप मार्केट में गए हो, कई बार आपके पैसे आपके खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम मशीन में डाल के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, आपको वापस घर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो एटीएम की बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी है और ये हर जगह होता है, मार्केट में सारी जगह होता है ये एटीएम। देन नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एवरी बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। हर पड़ोस में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, हर उसमें शहर में क्या होता है, एक बिग पुलिस स्टेशन होता है। देयर आर मैनी पुलिसमैन इन अ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं, बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं। दे हैव अंडरलाइन द वर्ड पुलिसमैन। दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब आप मुसीबत में होते हो, ट्रबल में होते, अंडरलाइन द वर्ड ट्रबल ऑल्सो। तो आपकी हेल्प कौन करते हैं, पुलिसमैन। देयर मेन ड्यूटी इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। उनकी सबसे ज्यादा ड्यूटी क्या है कि वो क्या बना के रखे, देश में कानून को बना के रखे कि कोई उसको भंग ना करे कानून को। लॉ एंड ऑर्डर। द पुलिसमैन कीप अ वॉच ऑन द क्रिमिनल्स एंड बैड एलिमेंट्स। दे पुट देम बिहाइंड द बार्स। जब कोई थीव्स या चोर कहीं घुस जाते हैं, वो कोई क्राइम कर देते, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको पकड़ के किसमें डाल देते हैं, जेल में, और उनको उसकी क्या मिलती है, पनिशमेंट। द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड। आप कई बार अपने मम्मी पापा के साथ या कई बार मार्केट वगैरह जाते हो तो आपने देखा होगा रोड पे एक क्या होता है, पुलिसमैन होता है, वो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है। वो क्या करता है, वो ट्रैफिक पे ये देखता है कि कोई ट्रैफिक रूल्स ना तोड़े। रेड लाइट है उसको फॉलो कर रही है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट आपको पता है 3 लाइट होती है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है कि लोग, पब्लिक उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही, तो पुलिस हमारी बहुत ही हेल्प करती है। फायर स्टेशन। देन नेक्स्ट लास्ट, फायर स्टेशन। Fire station is also very important. Fire station is also very important service in the neighborhood. Underline the word service. In case of a fire, the red colored fire brigades rush to the spot with loud screams. जब कई बार कहीं पे आग लग जाती है तो आप किसको कॉल करते हो, कहाँ पे कॉल करते हो, फायर स्टेशन में। वहां से क्या आती है, एक फायर ब्रिगेड। क्या आती है, फायर ब्रिगेड, जो किस कलर की होती है, रेड कलर की। द फायरमैन यूज लेडर्स एंड वाटर पाइप टू पुट ऑफ द फायर। जब यहाँ पे आग लगी होती है तो वो जो फायर ब्रिगेड आती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा टैंक होता है और उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो जो फायरमैन होता है वो क्या करता है, पाइप के सहारे से आग को क्या करता है, बुझाने की कोशिश करता है, और उसके लिए बड़ा ही रिस्की काम होता है क्योंकि उसको खुद को भी आग लग सकती है। तो फायरमैन हमारी बहुत ही हेल्प करता है। नाउ चिल्ड्रन, वी विल लर्न दिस चैप्टर मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल। स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में आप गुड मैनर सीखते हैं, रिस्पेक्ट सीखते हैं, लर्न सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, मैनी थिंग्स सीखते हो ना स्कूल में। देन नेक्स्ट मार्केट। मार्केट से आप मैनी थिंग्स बाय कर सकते हो जो आपकी जरूरत की चीजें। देन नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे अपने आप लेटर पोस्ट कर सकते हो। जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, आपके कोई रिलेटिव्स, तो वहाँ पे आप लेटर के सहारे उनसे बात कर सकते हो, अपनी बात को पहुँचा सकते हो। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। आप कई बार घायल हो जाते हो, चोट लग जाती है, तो आप कहाँ पे जाते हो, हॉस्पिटल में। डॉक्टर वहाँ पे आपका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट। देन बैंक। बैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक में आप मनी क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, निकाल सकते हो। एटीएम मशीन होती है, एटीएम इज वेरी यूजफुल। देन नेक्स्ट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो वेरी अ बिग प्लेस। जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कहाँ पे कॉल करोगे, पुलिस स्टेशन में कॉल करोगे ना, पुलिसमैन आएगा और आपकी हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट फायर स्टेशन।
फायर स्टेशन जब कई बार किसी भी कारण से किसी भी रीजन से आग लग जाती है तो एकदम से सब घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना चाहिए और थोड़ा सा माइंड का यूज करके हमें कहाँ पे कॉल करना चाहिए, फायर स्टेशन में कॉल करना चाहिए। वहां से फायरमैन आएगा, फायर ब्रिगेड लेकर वो आग को बुझा देगा। टुडे वी विल लर्न 7 थिंग्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट स्कूल, देन सेकंड मार्केट, देन पोस्ट ऑफिस, देन हॉस्पिटल, देन बैंक, पुलिस स्टेशन एंड देन लास्ट फायर स्टेशन। पॉइंट टू रिमेंबर, द फैमिलीज लिविंग अराउंड, जो पॉइंट लर्न करने के वो भी आपको याद रखने होंगे। द फैमिलीज लिविंग अराउंड आवर हाउसेज फ्रॉम आवर नेबरहुड, द पीपल इन द नेबरहुड आर कॉल्ड आवर नेबर्स। वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स की हमेशा क्या करनी चाहिए, हेल्प। देयर आर मैनी यूजफुल प्लेसेस अराउंड आवर नेबरहुड, हम जहाँ पे रहते हैं हमारे आसपास अराउंड अस क्या होते हैं, मैनी प्लेस होते हैं जहाँ से हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है किसी ना किसी चीज की। कीवर्ड्स, ओबे, कैरी आउट ऑर्डर्स, एग्जाइन टू चेक, किसी चीज को चेक करना। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी क्या होती है, स्मॉल क्लिनिक। क्रिमिनल, वन हु कमेंट्स क्राइम, क्रिमिनल कौन होता है, जो कि क्राइम कर सकता है। होप सो चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।